हेलो स्टूडेंट्स। जित मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी चल रहा था, उसमें हमने कॉइन वाले क्वेश्चन और डाइस वाले क्वेश्चन कर लिए थे। आज बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है हमारा जो प्लेइंग कार्ड है, ताश की गड्डी, वो है आपकी। तो क्वेश्चन आपका टॉपिक है कार्ड से रिलेटेड, मतलब ताश। तो ताश के क्वेश्चन के लिए सबसे सिंपल और सबसे इजी जो तरीका है वो है कि आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। उस डायग्राम को अगर जिस के आपको उसकी इमेज अच्छी ऐसी कैसी दिमाग में तुम्हारे बैठ गई, तो ताश की गड्डी का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा। तो सबसे सिंपल सी बात है, सबसे इजी तरीके से इसकी बात करते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके 52। डेक ऑफ कार्ड होती है, उसमें कितने होते हैं आपके 52। तो 52 में से सबसे पहले बात करते हैं कलर की। तो उसमें दो कलर होते हैं आपके। पहला कौन सा? पहला कलर जैसे ब्लैक मान लिया, तो दूसरा जो कलर होता है वो आपका रेड, मतलब लाल और काला। ये दो रंग के पत्ते होते हैं आपके ताश की गड्डी में। अब इसका मतलब हो गया कि 26 पत्ते होते हैं वो आपके ब्लैक कलर के, और 26 पत्ते होते हैं वो किसके होते हैं? आपके रेड कलर के। तो ये हैं आपके। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन, फिर बाद में बात करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, और इस चैप्टर में से मतलब इस टॉपिक में से। तो सबसे पहले ये हो गया आपके ताश की गड्डी में कितने पत्ते हो गए आपके? 52। दो कलर हो गए आपके, एक तो ब्लैक और एक हो गया आपका रेड। इसमें ब्लैक में आपके 26 और रेड में भी आपके 26। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट ब्लैक कलर में आपके दो टाइप के, कौन कौन से? एक तो आपकी स्पेड और एक आपकी क्लब। एक तो स्पेड और एक आपकी क्लब। अब स्पेड के भी आपके 13 और क्लब के भी 13। स्पेड हुक्म हो गया आपका, क्लब चिड़ी। ये तो हो गया आपकी चिड़ी और ये हो गया आपका हुक्म। इसी प्रकार से रेड जो कलर है उसके भी आपके दो टाइप्स में, कौन कौन से? एक तो आपका डायमंड और एक आपका हार्ट। डायमंड के इसके भी 13 और हार्ट के भी 13। डायमंड में हो गया आपकी ईंट और हार्ट में हो गया आपका लाल पान। ये हो गए। ये आपका स्ट्रक्चर जो आपका ट्री नुमा जो आपको आकृति दिख रही है, वो आपको ऐसे किसी दिमाग में छाप लेनी है। इसमें क्या हो गया आपके? सबसे पहले प्लेइंग कार्ड जो आपकी डेक है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से दो कलर होते हैं, जैसे ब्लैक और एक हो गया आपका रेड। इसका मतलब ब्लैक कलर के भी 26 पत्ते और रेड कलर के भी 26। ब्लैक में आपके दो हो गए, एक तो स्पेड हो गया, एक आपकी क्लब है, एक आपका रेड में दो हो गए, डायमंड और हार्ट। अब आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं, जिसमें से आपको मोस्टली जो याद रखना है वो आपके प्रत्येक जो कार्ड है उसमें एक तो था आपका एक, इसका मतलब इक्का। एक होता है आपका जेक, मतलब गुलाम। एक होती है आपकी क्वीन, बेगम। और एक होता है आपका किंग, बादशाह। ये चार पत्ते आपके ध्यान रखने हैं आपको। चार पत्ते आपको ध्यान रखने हैं। एक, इक्का, जेक, गुलाम, क्वीन, बेगम, किंग, बादशाह। ये चार पत्ते। मतलब क्या हो गया कि चार ही पत्ते तो आपके हुक्म के होंगे, चार ही पत्ते आपके चिड़ी क्लब के होंगे, चार ही पत्ते आपके डायमंड के होंगे, और चार ही पत्ते आपके हार्ट के होंगे। इसका मतलब इनको चारों पत्तों को मिलाकर एक है
वो भी इसमें एक होगा, मतलब इक्का भी खुम का एक होगा, चिड़ी का भी इक्का एक होगा, ईंट का भी इक्का एक होगा, और लाल पान का भी आपका एक होगा। इसी प्रकार से अगर गुलाम की बात की जाए, जेक की बात की जाए, तो सभी में एक एक होंगे, क्वीन भी सब में एक एक होगी, और किंग भी सब में एक एक होगा। अब बात करते हैं फेस कार्ड की। इसमें एक अलग से क्वेश्चन और बाकी ये होती है आपकी, जैसे दुक्का, तिग्गा, चौगा, ऐसे इस तरीके से पंजा, ऐसे आपके होते हैं आपके, दूरी तीरी जिसको बोलते हैं हम। अब इसके बाद में बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है एक और आपका, इसमें आपको ध्यान रखना है फेस कार्ड। फेस कार्ड कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फेस कार्ड से, तो फेस कार्ड याद रखना, फेस कार्ड में इक्का को काउंट नहीं किया जाता। मतलब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं आपके, जेक, क्वीन और किंग, मतलब कितने कार्ड होते हैं आपके, 3। तो टोटल कार्ड कितने हो गए आपके, टोटल हो जाएंगे आपके 12। मतलब 3 आपकी स्पेड में, 3 आपके क्लब में, 3 आपके डायमंड में, और 3 आपके हर्ट में। इस तरीके से मिलाकर टोटल कितने हो गए आपके 12। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि एक जो आपकी डेग थी, ताश की गड्डी थी, इसको अच्छी तरीके से क्या किया गया, सफल किया गया, मतलब पीस लिया गया, रे पीसते नहीं है क्या। तो इस तरीके से अगर आपको बोल दिया जाए कि उसमें फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसकी, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेस कार्ड कितने हो गए ये आपको याद रखना है, 12। मतलब 3 तो आपके स्पेड में, 3 आपके क्लब में, 3 आपके डायमंड में, 3 ही आपके हर्ट में। तो 3 3 3 3, तो टोटल कितने हो गए आपके 12। और हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने कहा था कि टोटल जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, आपके नीचे। तो इसका मतलब टोटल ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं आपके, 52। भाई इसने ये तो बोला ही नहीं ना कि हर्ट में से पत्ते थे आपके, ये इसने कहा था कि आपके पास में पूरी डेक दे रखी है। तो डेक में याद रखना जोकर को काउंट नहीं किया जाता है, उसमें केवल 52 जो 52 पत्ते हैं वही आपके काउंट किए जाते हैं। या फिर आपको स्पेशल मेंशन कर रखा होगा, जैसे आपको दे रखा होता है कि इन ए डेक ऑफ कार्ड, है ना, तो उसमें मेंशन कर रखा होता है कि आपको पत्ते कितने दे रखे हैं, कार्ड कितने दे रखे हैं, तो 52 कार्ड ऐसे हो गया। तो इस तरीके से आपको दे रखे होंगे। तो यहाँ हो गया आपका 12, और ये तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 3 से, और या 3 से हो जाएगा, 3 से 52 नहीं होगा, 4 से कर लो। तो 4 3 जा 12, और 13 4 जा 52। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेस कार्ड की, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है आपकी, फेस कार्ड की। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3/13। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको बोला जाता है कि रेड कलर का डायमंड, रेड कलर का किंग, जेक या क्वीन, ऐसे फाइंड आउट करने की। या फिर ऐसे आ गया कि रेड कलर का किंग, तो रेड कलर में वो एक को ही काउंट कर लेते हैं, या तो किसको कर लेते हैं, डायमंड को, या फिर किसको कर लेते हैं, हार्ट को। तो जब भी कलर का नाम आ जाए कि रेड कलर का, ब्लैक कलर का, तो कलर मैंने बता दिया कितने कलर होते हैं, 2 होते हैं। कलर कितने होते हैं, 2। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि डायमंड, या फिर ऐसे आ गया क्वीन ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर की क्वीन कितनी हो जाएगी रेड कलर की, तो कलर कितने होते हैं, कलर 2 होते हैं भाई। कलर कितने होते हैं, 2। आपको नहीं पता कि क्वीन कितनी होती है इसमें, तो क्वीन का मतलब इतना याद मत रखो, जब भी कलर का क्वेश्चन आ जाए, जब भी कलर का क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पता है कि कलर आपके 2 होते हैं। कलर कितने होते हैं आपके, 2 होते हैं। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, कलर 2 होते हैं, तो इसका मतलब 2 और बटा 52। तो कितनी हो गई, 1 बटा। अब यहाँ क्वीन की जगह जे का जाए, एक आ जाए, किंग आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर कलर की बात, कलर की जगह मतलब रेड कलर की जगह अगर ब्लैक कलर आ गया, तब भी प्रोबेबिलिटी आपकी यही रहने वाली है, तब भी आपकी प्रोबेबिलिटी यही रहने वाली है। क्योंकि कलर, तो कलर सिंपल से याद रखो, कलर ताश की गड्ढे में कितने होते हैं, 2 होते हैं कलर। अब कोई स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होता है कि सर 4 कलर, 4 कलर का कौन से हो गए भाई, क्योंकि स्पेड और क्लब है वो क्या होते हैं, एक ही कलर के होते हैं, ये ब्लैक कलर के। डायमंड और हर्ट क्या होते हैं, वो भी एक ही कलर के होते हैं, रेड कलर के। इसका मतलब कलर तो 2 ही होते हैं ताश की गड्ढे में, वो तो आपके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके स्पेड के अलग होते हैं पत्ते, क्लब के अलग होते हैं, डायमंड के अलग होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन केवल अगर कलर की बात की जाए तो कलर तो ताश की गड्डी में 2 ही होते हैं, तो 2 पत्ते। तो हमेशा अगर क्वीन, जेक, किंग कुछ भी पूछे और कलर का नाम आ जाए, तो सिंपल सी प्रो क्या है, कलर कितने होते हैं, 2, तो 2/52। अब क्वेश्चन क्या आता है, कलर का नहीं आकर ऐसे आ गया, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, कोई भी आ गया,
तो हर्ट, अगर स्पेशल नाम दे दे, स्पेशल नाम आपके मतलब चार तो नाम है, स्पेड है, क्लब है, डायमंड है या हर्ट है। तो अगर स्पेशल नाम दे दे तो स्पेशल नाम में मैंने बोल दिया कि एक पत्ता एक ही होता है, वो अपने आप में क्या होता है, वो एक ही होता है। इसका मतलब 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 52। ये है आपका। अगर इसकी जगह ये आ गया कि किंग ऑफ हर्ट, तो किंग हर्ट मतलब स्पेशल मैंने बोल दिया ना, इन चारों में से कोई नाम आ गया, जैसे हर्ट आ गया, क्लब आ गया, स्पेड आ गया या डायमंड आ गया। इन चारों में से स्पेड, क्लब और डायमंड, हर्ट, इन चारों में से कोई भी नाम आ गया, कोई भी स्पेशल अगर एक नाम आ गया और आपको कोई भी पूछा जाए किसी से जेक, क्वीन, कुछ भी बोला जाए, तो हमेशा वो कितने आएंगे, एक ही आएंगे। स्पेशल क्या है, हर्ट क्या है, हर्ट एक ही है। डायमंड क्या है, डायमंड अकेला ही है। तो इसका मतलब 1/52। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये थे आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको जैसे एक एक का नहीं पूछकर ऐसे बोल दे कि अगर आपने एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से सफल किया, तो सफल डेक थी आपकी, उस डेक में से आपको हर्ट के पता है ना, कार्ड ऑफ डायमंड ऐसे आ गया, कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमंड के कार्ड कितने होते हैं। तो अभी हमने इस चार्ट में देखा है कि डायमंड, तो ये रहा डायमंड, कार्ड कितने इसके 13, कितने होते हैं 13। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 13/52। तो इसका मतलब हो गया 1/4, 1/4 ये आ गया। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे। तो ब्लैक कलर में चलते हैं, येलो ब्लैक में चले गए, ये रहा आपका ब्लैक लिखा हुआ, कितने कार्ड होते हैं 26। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 26। तो कार्ड हो गए और 52, तो प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी 1/2। इससे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि अगर ऐसे आ गया कि एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल सिंपल सा ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, एक एक का मतलब इक्का, तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इक्का मतलब कितने होंगे, मैंने कहा कि आपके अगर डायमंड हो, डायमंड का हो, हर्ट का हो, क्लब का हो, स्पेड का हो, सब में एक एक होते हैं। तो इसका मतलब चार कलर, चार हो गए ये चीज़ें, तो चार का मतलब कितने, चार। तो मैंने आपको ऊपर बताया था आपको कि एक, जेक, क्वीन कुछ भी हो आपका, जैसे इक्का हो, गुलाम हो, बेगम हो या बादशाह हो, कितने होते हैं आपके ताश की गड्डी में, चार ही होते हैं। ये क्या होते हैं, चार ही। चार का मतलब एक भी चार होते हैं, है ना, जेक भी चार होते हैं, क्वीन भी चार होती है, किंग भी चार होते हैं, मतलब सब के सब चार चार होते हैं। मतलब स्पेड में भी एक, क्लब में एक, डायमंड में एक, हार्ट में एक, तो सब के सब क्या है, एक एक, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो टोटल कितने होते हैं, चार। मतलब एक भी चार, जेक भी चार, क्वीन भी चार, किंग भी कितने, चार। तो इसका मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल एक कितने होते हैं आपके 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके, तो वैल्यू हो गया आपकी 1/13, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन अगर घुमा दे इसको एग्जामिनर, तो कैसे घुमा सकता है, आपको ऐसे बोला जाता है कि अगर इसमें से ऐसे बोल दिया कि एक बार तो पूछ लिया सिंपल सा कि एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर आपको ये बोला जाता है कि उस ताश की गड्डी में उस एक को मिलाया नहीं गया, उसको साइड में रख दिया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर बाद में पूछा जाता है तुमसे कि तब रेड कलर का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या फिर जे एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या फिर रेड कलर का जे एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अगर ऐसे मान लो कि आपके पास में ये थे 52 कार्ड थे, इसमें से एक निकाल लिए उसने एक बार, एक भी हो सकता है, एक की जगह किंग भी हो सकता है, किंग की जगह आपका कोई भी डायमंड का किंग हो सकता है, किसी स्पेशल कोई बोल सकता है अगला भाई डायमंड का किंग निकाल लिया, तो डायमंड का मतलब एक पता निकाल लिया उसने। तो अगर ऐसे आ गया कि एक निकाल लिए, तो एक निकाल लिए, तो अब कितने बचे भाई, रिमेनिंग पार्ट में कितने बच गए, 52 कार्ड होते हैं, इसमें से चार एक निकल गए, तो टोटल पत्ते कितने बचे आपके पास में, 48 पत्ते बचे हैं। अब ये स्पेशल तौर से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक निकाल लिए, या ऐसे मान लो कि डायमंड का एक, तो डायमंड का एक कितना होता है, एक ही होता है, तो इसका मतलब तब क्या करेंगे 52 में से एक माइनस करेंगे, तो कितने पत्ते बच जाएंगे आपके 51।
अब एक कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 पत्ते निकाल लिए उसने उसने उस गड्डी में वापस नहीं रखे ताश की गड्डी में। इसका मतलब कितने हैं, अब उस ताश की गड्डी में केवल और केवल कितने हैं, 48 ही पत्ते हैं आपके। कितने हैं, 48 ही। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि तब एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भाई एक तो उसने निकाल ही लिए साइड में, तो इसका मतलब ताश की गड्डी में एक तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब एक का मतलब एस नहीं है, ये एक है, तो एक का मतलब इक्का, तो इक्का तो उसमें बचा ही नहीं, बचा नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तब अगर ऐसे आ गया कि रेड कलर का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कलर का, तो रेड कलर के पत्ते का मतलब क्या हो गया, रेड कलर के कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते होते हैं रेड कलर के, 13 तो डायमंड के और 13 किसके होते हैं, हार्ट के, मतलब टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके, 26 होते हैं रेड कलर के। तो 26 में से क्या हो गए, डायमंड का भी एक निकल गया और हार्ट का भी एक निकल गया, पत्ते कितने निकल गए, 2 निकल गए। तो 26 में से 2 पत्ते तो वैसे निकल गए, तो कितने बचे, 24 बचे। और टोटल पत्ते कितने हैं आपके, अब आपको 52 से डिवाइड नहीं करवाना, किससे करवाना है, 48 से। क्यों करवाना है, क्योंकि 4 पत्ते इसने क्या कर लिए, अलग से निकाल दिए, मतलब ताश की गड्ढे में 48 पत्ते बचे हैं। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर रेड कलर का नहीं आकर आपके पास में ऐसे आ जाए कि जे का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जे कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, तो 4 और बट्टा कितने हो जाएंगे, 48। ये ताश की गड्डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारी। ये सिंपल सा है, मैंने बोला कि आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ना तो क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत है ना कुछ और, सिंपल सा वैसा आपको ये एक चार्ट है वो तुम्हें ध्यान रखना है। अगर ये चार्ट जिसको अच्छी तरीके से आ गया, चार्ट अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकता है आपका इस चार्ट का। तो स्क्रीनशॉट अगर किसी ने कोई लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जिसके ये डायग्राम जो ट्री डायग्राम मैंने बनाया है इसमें, ये जिसको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब इसमें 4 का मतलब, ये 4 का मतलब ये नहीं है कि टोटल ताश की गड्डी में 4 ही होते हैं, 4 ही एक होंगे, 4 ही जेक होगा, 4 ही क्वीन होगी और 4 ही किंग होंगे, ये है आपके। और फेस कार्ड वाला आपका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि 3 होते हैं फेस कार्ड, तो सब कलर में 3 3 3, इनका मतलब स्पेड में भी 3, क्लब में भी 3, डायमंड में भी 3, हार्ट में भी 3, तो टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड आपकी ताश की गड्डी में, 12। इसमें जो एक है उसको ताश की गड्डी के में काउंट नहीं किया जाता है, किसमें, फेस कार्ड में। इसको भी स्पेशल तौर से क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। अगर जिसको ये चार्ट अच्छी तरीके से आ गया और क्वेश्चन की लैंग्वेज आ गई तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये था आपका ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी आपको। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल अब आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड अब बाकी आपके लीप ईयर के क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक साथ कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।